रुक जाइए। एक दिन आप सेंटीग्रेड करके देखो ना कितना मजा है। हमारे क्लास में बस एक दिन आप सेंटीग्रेड करके देखो कितना मजा है। हाँ चलो हेडिंग कुरान के नियम के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथा विनय हैं। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में वो भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बाबू, समझ लो। उसके बाद लिखते हैं कुरान का नियम क्या बताता है। कुरान के नियम जब भी हम निकालते हैं m बराबर आता है k into q1 q2 बटे में ये हमारा कुरान का नियम। इतना न्यूटन बल लगता है दो आवेशों के बीच में कितना न्यूटन। बस मैं यहाँ तक बताया था और कुछ नहीं बताया था, मैं आपको केवल यहाँ तक बताया था, ठीक है ना। तो के का मतलब क्या है सर? परिभाषा से लिखे हो लिखे हो के का मतलब हां परिभाषा लिखे गुलाम का ना। हां कहां लिख लिया ऐसे यहाँ जो खा रही है विनीत भी लिख लिया है सर। हम ना लिखने पूरा बोला वो करेगा। कुरान का नियम क्या होता है। सर पूछिए तो मैं बता रहा हूं ना। 50 इंग्लिश में बताओ हिंदी में बताओ सर। बताओ क्या प्रोफेसर लिखा है। कुरान के नियम के अनुसार मतलब उसका परिभाषा ये लिखवाए हैं, ऐसे समझाना या फिर वैसे बता दो पूरा जो परिभाषा नहीं लिखा है। लिखवाया नहीं लिखवाए हैं सर। क्या लिखा है याद नहीं किए हो। नहीं याद है। दो बिंदु आवेश के बीच आई मीन कोई वस्तु जो कार्य कर रहा है बल बल के समानुपाती होता है जो रट के नहीं है। चलो लिखो बताओ पूरा पूछ के बताओ। कुरान का नियम क्या होता है। देखो जानते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले जो बल होता है उन दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल क्या है, समानुपाती। मात्राओं का गुणनफल क्या है, समानुपाती। तथा बीच के दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। मैं कल उस दिन जो आपको पढ़ाया था बट डेरिवेशंस के फार्मूला निकाला था F बराबर K into Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। इतना बस किया था। आज मुझे पढ़ना है इस फार्मूले में क्या क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर K का क्या होता है, मैं वो उस दिन नहीं बताया था। यहाँ K एक नियतांक होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, ठीक। दूसरी बात, आप जितने किताब में जाएंगे तो आप इतने में डेरिवेशन करेंगे K का, K बहुत कम स्थान पर लिखा हुआ देखेंगे। K के स्थान पे हम लोग लिखेंगे, हम लिखा जाता है बाबू, K के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाता है F है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू या Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। R आपको ये चीज दिखाई देगा इतना न्यूटन, इतना। अब बोलेंगे सर जी ये है क्या चीज, तो देखो बाबू जहां K के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है नियतांक, क्या है, कांस्टेंट है नियतांक। क्या कहते हैं, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है। अब इसमें मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या सीखना है, देखो इधर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राविद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं, इस नियतांक का नाम क्या होता है, यहाँ पे इसे नोट कर लेना। इस बाजा के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखना, देखो कुछ सीख रहे हो तो सीख लो। ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसके स्थान पे एप्सिलॉन लिखा जाता है। क्या बोलना बाबू, क्या बोलना, साइलेन एप्सिलॉन, ठीक है। यदि यहाँ पर और बना है 0 इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और या फिर 0 नहीं बना बस एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब ये जो के ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युत क्या होता है वो, परावैद्युत। कोई प्रॉब्लम, ये बोलेगा परावैद्युतांक क्या होता है, तो बोलेंगे कि परावैद्युतांक किसे दिखाते हैं, के से, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों में से। अब कहां पर क्या लिखा जाता है, कहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और कहां पर एप्सिलॉन लिखते हैं, ये चीज डिसाइड करना है ना। सब अभी डिसाइड हो जाएगा, सब हो जाएगा, अभी बस सीख रहे हैं, सीखना। मेन फार्मूला ये है आपका, कोई पूछेगा तो ये बोलेंगे, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। अब इसके आगे जो कुछ भी उसको समझना है आपको, ठीक है।
के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बाबू? क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता, या फिर क्या बोलेंगे? वैद्युतशीलता। मैं ये सोच रहा हूँ फिर वही काम वैद्युतशीलता। मैं सोच रहा हूँ कोई आपके पॉइंट छूटे मत, सब कुछ अच्छी तरह से आ जाए, इसमें कुछ पॉइंट ही छूटे मत, ठीक है? इतना फाइनल हो गया। अब इसे बताओ, इतना फाइनल हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीखना है, यहाँ पर क्या सीखना है, एक काम करना है, फिर तुमको क्या सिखा दूं, यहाँ पर तुमको ये सिखाना है, यहाँ पे तुमको ये सिखाना है, इसको हटाऊं यहाँ से, जैसे से लिख रहा हूँ सब इसे से लिखना, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछे निर्वात के लिए, निर्वात के कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लिखो, निर्वात के लिए कूलाम का नियम लिखो। तो जब निर्वात का नाम लेता है तो निर्वात का मतलब होता है वायु, क्या होता है? वायु, वायु होता है। निर्वात या वायु, इसको बोलते हैं निर्वात, क्या बोलते हैं? ठीक है, वायु होता है। अब माध्यम का मतलब कांच पानी में कुछ है तो उसके लिए उसके अंदर, ठीक है? एक काम करो, निर्वात की बात करता हूँ। तो ए फॉर देखो, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बेटा में थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस तुमको मिलेगा। ये जो फार्मूला लिखा हो ना, ये निर्वात के लिए, किसके लिए है? निर्वात। यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम माध्यम के लिए, किसके लिए? माध्यम के लिए कूलाम का नियम लिखो, कूलाम का। तो जब माध्यम की बात करेगा ना, जब माध्यम की बात करेगा ना, कोई चेंजिंग नहीं, जैसे फार्मूला तो उठा लिखो। निर्वात के लिए भी माध्यम के लिए बस थोड़ी सी परिवर्तन, देखते जाना क्या परिवर्तन, देखते जाना क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं लगा इसमें 1/4 हाँ बस वही है। निर्वात का बात करेगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब माध्यम की बात करेगा तो एप्सिलॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बस दो चीजें, निर्वात और माध्यम, निर्वात और माध्यम। चलो ठीक है। अब तो इतना लिख सकते हो ना, कूलाम का नियम ये होता है, यहाँ पर ये लिखते हैं 1/4 के स्थान पे क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। कहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, कहां पे एप्सिलॉन लिखते हैं, ये भी कंफर्म कर दिया। यदि निर्वात की बात करेगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, माध्यम की बात करेगा तो एप्सिलॉन। चलो अब क्या लिखते हैं तो फाइनल, क्या लिखते हैं ये तो फाइनल। अब आपके सामने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? It can come in paper. पहला क्वेश्चन है प्रावैद्युतांक या वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा। प्रावैद्युतांक या वैद्युतशीलता का मात्रक या बीमा क्या होगा? प्रावैद्युतांक या विद्युत बोलो चाहे वैद्युत बोलो, ठीक है? वैद्युतशीलता, विद्युत का मात्रक व बीमा। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या वो बीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीमा भी बताया था निकालने के लिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं बीमा को? बीमा को ये सब भूल गए, नहीं याद आता। मात्रक अभी मैं पता है एक किताब में सर अभी 1 मिनट लगेगा मेरे पास है। लिमिट्स क्या होते हैं, चलो कुछ होता है देखो, बहुत देखो हाँ बताइए। क्या बोलते हैं, बाद में देख लेना चाहिए, चले टाइम क्यों पास करते हूँ। चलो इसमें बीमा निकालना है, किसका मात्रक को बीमा निकालना है बाबू? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक है क्या? परावैद्युतांक क्या पर लिखा गया पर ए ना है, इनका निकालना। तो यदि आपको यदि किसी भी चीज का मात्रक या बीमा निकालना होगा तो सबसे पहला काम है उसका मान निकालो, सबसे पहले काम है उसका मान निकालो, फार्मूला निकालो, मान निकालो। तो फार्मूला मान कहाँ से निकालेंगे? आपके सामने ही ये फार्मूला है या किसका, इसकी मात्रा को बीमा की बात चल रही है, इसका मान निकालेंगे इसका। तो इसको जब पकड़ोगे तो ये 1/1 कूलाम का नियम कैसे निकलेगा? 1/4 भाई, एक मिनट फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ए बराबर क्या लिखा है? ए बराबर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। क्या लिखा वो? ये तो फार्मूला है। इस किसका मान निकालना है? इसका मात्रा को बीमा मतलब है, इसके मात्रा को पहले उसका मान निकालो, पहले उसका मान निकालो। तो जब इसका मान निकालेंगे थोड़ा सा एक स्टेप डाइवर्ट करता हूँ,
इसको पकड़ लो, इस चीज को इधर देना पड़ेगा, इस चीज को तो ये भिन्न है ना, बटा वाला है ना, तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा Q1 Q2 नीचे हुआ कि नहीं हुआ, इंटरचेंज आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा यानी F गुणे आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये भाग में तो गुणा में रहेगा और जो गुणे में रहेगा वह Q1 Q2 नीचे, इसका मान निकल गया, इसका मान। अब देखो अब आपको बहुत आसान है, मैंने कुछ बताया भी आपसे था स्टार्टिंग, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था बाबू, ये पे लिख रहा हूं, बल F का मतलब बल, इसका जो मात्रक होता है क्या, मात्रक बीमा, तो इसका मात्रक क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल बीमा क्या होती है ml टी की पावर माइनस 2। दूसरी बात r क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, स्मॉल m इसकी बीमा कैपिटल L। दूसरी चीज आवेश Q क्या है, Q का मात्रक कूलम क्या होता है, कैपिटल C इसकी बीमा। और ये कहां से आया, सब निकाल के दिखाए थे, प्रूफ किए गए थे। तो आपको पहले बताओ, आपको मात्रा का बीमा निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्रावैद्युतांक का मात्रक, पहले मात्रक निकालते हैं, ठीक है। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये मान निकाला गया है, मात्रक बल की बीमा, बल का मात्रक न्यूटन, क्या हो गया। अब जब किसी चीज की किसी में यूनिट लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं ना, तो गुणा के स्थान पर डेश का निशान लगाते हैं, कैसे डेश होता है, ठीक है। आर क्या दूरी है ना, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है। अब आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और एक बटा है तो Q1 है ना, Q1 आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, C1 हो जाएगा भाई। और फिर ये देखो कूलम और फिर बीच में कोई निशान है तो गुणा हो जाए, डेश क्या है, डेश, और फिर क्या है, कूलम, क्या है, दो आवेश है तो दोनों का आता है कूलम होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बाबू, सॉल्व करेंगे दिखाओ, देखो न्यूटन मीटर, यहाँ पे इसको उतार लो, न्यूटन है तो न्यूटन n ठीक है, 12 मीटर का इस्तेमाल मीटर, कूलम का कूलम में गुणा हुआ तो कूलम का स्क्वायर। कोई पूछे आपसे, इसका मतलब समझ लीजिए, लिख लेना अपना। प्रावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति, क्या बोलते हैं वो, प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति माइनस, एक खत्म, मात्रक खत्म, बचा बीमा, क्या बचा, हाँ उसको भी निकालते हैं। मैं जैसे से लिख रहा हूँ साफ लिख लेने, क्या मैं ऐसे लिख, आप अपने कॉपी फ्रेश से लिख लिया साफ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, प्रावैद्युतांक की बीमा निकालना है जी। देखो यहाँ बहुत आसान है, बस ये जो फॉर्मूला निकालना है, बस फॉर्मूला लिखना है। F की बीमा ml टी के पावर माइनस 2 गुणा है तो R की बीमा L, R स्क्वायर है तो L का स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर है तो L का, समझ रहे हो ना, बोलो जैसे होगा वैसे लिखना है, ठीक है। बटा है तो Q1 लिखा है, एक Q1 आवेश की बीमा, फिर बीच में गुणा है तो दूसरा आवेश की बीमा। और मैंने आपसे ये भी सिखाया था कि बीमा जब बे लिखेंगे तो पहले M को, उसके बाद L को, उसके बाद T को, उसके बाद A को। अब बटा में बीमा नहीं होता, बीमा तो सिंपल, सबको ऊपर ले जाना पड़ता है, सबको पहले इसको गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, देखो M हो गया, यहाँ पर L एगो है, कटो है, यहाँ पर 2 है, गुणा करते समय घात जुड़ता है, दोनों प्लस है, 1 और 2 मिलकर 3, आई टी के पावर माइनस 2 तो टी के पावर माइनस, बटा है तो A का गुणा A में होगा तो A स्क्वायर, T का गुणा T में होगा T। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे बाबू, ऊपर M L के पावर 3 T के पावर माइनस 2, हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो घात का निशान क्या होगा, बदल जाएगा, जो प्लस होगा माइनस होगा तो प्लस, यानी कि A के पावर प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, T के पावर प्लस 2 है तो माइनस। अब गुणा करेंगे तो सबसे पहले M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो उसके बाद L लिखेंगे, तो L तो केवल एक ही स्थान पे, T दूगो यहाँ दूगो
यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस दो मिलकर -4 वही तो बोल रहा हूं सर। हाँ तुम्हें कुछ कहा अगर हमारा प्लस का -4 बोल दिया कम से ले। एक पावर -2 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। कोई प्रॉब्लम? वही। कैसे निकला समझ गए? सर उसका बता दीजिए। ऐसे लिखना प्रावैधुतांक के बीमा प्रावैधुतांक के कोई पूछे प्रावैधुतांक की बीमा क्या होती है तो क्या बोलेंगे? m l के पावर 3 t के पावर -4 a के पावर -2 ये हो गया बीमा। एक पॉइंट है हो गया। सर उसका बता दीजिए। गुलाम एटी का कैसे आया है वो? एटी की गुलाम की बीमा बता दीजिए कैसे आया है वो? गुलाम की बीमा का कुला बीमा कैसे उसको हैंस प्रूव करना है, सिद्ध करना है? उसका हो जाएगा। पहले देखो ये सुनो इधर ध्यान देना। मैं लिखे बताइए। बहुत ध्यान देना। ए तुमको पूछे कूलाम के नियम की बीमा क्या होती है? कूलाम के नियम की तो बीमा। ये सब कूलाम के नियम की बीमा है, ठीक है। अब बात पे कि आपको ये नहीं पूछे कूलाम के नियम की बीमा क्या होती है, तो कूलाम के नियम की बीमा अलग अलग होता है। अब इसी के हाँ क्या है, अब कूलाम का नियम यही है ना, तब इसमें कूलाम के नियम में बहुत सारे चीज होते हैं। आवेश होता है, तो बल होता है, तो दूरी होता है, प्रावैधुतांक होता है, विद्युतशीलता होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है, माध्यम की विद्युतशीलता होता है, बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब निर्वात की देखो प्रावैधुतांक कुछ है, प्रावैधुतांक के बीमा मात्रा को फटाके लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और बचा है, इसके बाद एक चीज और बचा है, वह है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वातीय माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा, निर्वातीय माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा। एक पॉइंट है ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछेगा बस कूलाम के नियम की बीमा, तो कूलाम का नियम तो कूलामी का नियम न पढ़ रहे हैं, वो हम नहीं पूछे। हाँ हम वो पूछे बता दे सरकार उसे नहीं होगा। वो जो क्यू दिया है क्यू गुलाम उसके बराबर जो उसकी बीमा दिया है 80 वो कैसे आया है? नहीं बताए थे, वो नहीं आता क्या? अरे नहीं क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई थी धारा की बीमा क्यू बराबर आई थी एक क्यू आवेश है, हाँ। इसका निकालना है। आई की बीमा एम्पियर, टी का बीमा समय गुणा करोगे टी क्या बस यही पूछ रहा था क्यू बराबर आई थी। ये नोट कर लेना आप जल्दी कीजिए। नीचे लिखा होना नोट कर एक बार फोटो खाली से लिखा है हो गया। एक पॉइंट और देख लेना, एक पॉइंट और देख लो। मिटाइए मत सर। सर इस साइड का मिटा दीजिए, इस साइड से हो गया, इस साइड से लिख देते हैं। एक बात देख लेना, ये चीज क्या मुझे याद रखना है, जैसे कूलाम के नियम के जब क्वेश्चंस आएगा तो इस नियतांक का मान क्या होगा, नियतांक का मान क्या होगा, तो यहाँ याद रखना है कि प्रावैधुतांक का मतलब क्या हो, या फिर 1/4 पाई ऐसा, ठीक है। का मान याद रखना 9 × 10 की पावर 9 होता है, 9 × 10 की पावर 9, और इसका मात्रा कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। हमेशा मैंने करने का मतलब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर इन सब के स्थान पे क्वेश्चन जो सॉल्व कर भी तब, ठीक ना। किसके पास सर? के या 1/4 पाई से क्या लिखेंगे, 9 × 10 की पावर, इसका मान कितना होगा, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। इतना ये तो यूनिट है मात्रा के ये सामान निर्वात तथा माध्यम के विद्युतशीलता का मात्रक और तो चाहे निर्वात का फार्मूला देखो चाहे माध्यम को, पहले फार्मूला मैंने बताया कि जिसका मात्रक या बीमा निकालना होगा पहले उसका मान निकालना पड़ता है, पहले उसका मान निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है। तो पहले मैं निर्वात या माध्यम के सूत्र की बात करूं तो वहां पे कूलाम का नियम ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पर चाहे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जो है पहले मैं निर्वात की बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यदि माध्यम की बात करूंगा तो अब बार-बार लिखेंगे, हाँ एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखेंगे, बार-बार मेरे करेगा तो बार-बार लिखेंगे, इसका मतलब आपका नोट से ज्यादा बड़ा बनेगा। एक ही बार एक ही में लेकर आऊंगा, जिसके चाहे दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई जिसकी बात करेगा उसका मान निकाल, जिसकी बात करेगा उसका मान निकाल। a2 q1 q2 बटे में देखो ये जो चीज लिखा है ना इसी को बोलते हैं निर्वातीय माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वातीय माध्यम की। तो पहले तो इसका मान निकालेंगे, पहले तो इसका
तो पहले आप क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मान निकालेंगे, ठीक है। जब इस चीज को पकड़ेंगे तो इस चीज को देखेंगे आर स्क्वायर ऊपर Q1 Q2 नीचे, आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर और Q1 Q2 ऊपर, जैसे बताया उसी तरह करने हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोल रहा हूँ बाबू कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है माध्यम की वैद्युशीलता है, तो उसी का मान निकालना है, उसी का। तो एक बात ये बताओ कि एक भी संख्या है, चार भी संख्या है, पाई भी संख्या भाई छोटे साथ मान होता है नहीं, संख्यात्मक मान है। और संख्यात्मक मान के कोई बीमा मात्रक नहीं होता है, संख्यात्मक मान का कोई बीमा मात्रक नहीं होता। तो उसको छोड़ देंगे, बस एक बटा देखो, यानी कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे इसको, तो इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन को जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? उल्टा। अब बोलेंगे सर जी 4 पाई कहाँ गया, बोलेंगे सर जी 4 पाई कहाँ, जो संख्यात्मक मान है उसका मात्रक बीमा नहीं होगा, उसका मतलब मुझे इसका निकालना है, उसको लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है, बीमा निकालना। तो सबसे पहले देखो क्या है, निर्वात, निर्वात या माध्यम, निर्वात लिखो तो ठीक है, मैं ठीक है थोड़ा सा इसे या माध्यम का मात्रक का मात्रक फॉर्मूला देख लिखना है। आवेश गुणे आवेश लिखा है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का ठीक है। और एक गुटे एफ न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, एक गुणे तो डेफ लगाते हैं ना से आर मीटर, मीटर के मात्रक हो गया। यदि तुमके बात है एक को निर्वात का मतलब ये सोलेनोइड के लिए, किसके लिए है, यदि एप्सिलॉन के निकालो तो भी यही आएगा, तो भी यही मतलब निर्वात या माध्यम का मात्रक दोनों सेम होगा, दोनों तो या निर्वात या माध्यम के छूट गया वैद्युशीलता का मात्रक का, ठीक है। निर्वात या माध्यम के वैद्युशीलता या बीच में वैद्युशीलता लिखा है, क्या है का मात्रक का क्या होगा बाबू, इसको दूसरे ढंग से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको उतार लो, कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात बोलूं बाबू आपको, आप लोग एक बात बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर डेश लगाओ, न्यूटन की पावर क्वेश्चन देख लिखो, उसको ऊपर ले जाओगे -1, मीटर की पावर ऊपर जाएगा तो -2, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ जो यूनिट लिखा था उसको भी ऐसे भी देख सकते हैं एग्जाम में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी पावर माइनस होता है, जितने भी पावर माइनस होता है उसको प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, ठीक है। अरे प्रति नहीं बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, न्यूटन इनवर्स क्या मीटर की पावर -2, मीटर की पावर -2, एक रहेगा तो इनवर्स बोलते हैं, एक रहेगा तो इनवर्स बोलेंगे, दो रहे तो -2, ठीक है। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ये मात्रक हो गया, क्या हो गया, रुक जाओ जो परेशान हो एक और मात्रक हो गया, क्या हो गया मात्रा। अब बीमा की बात है, किसकी बीमा। बीमा की बात है। कुछ याद यहाँ पर करना है, यस सर। याद ही करना है ना कि ये जो निर्वात होता है ना, निर्वात की कोई बीमा नहीं होती, निकालेंगे तो निकल जाएगा, निकालेंगे तो निकाल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ नोट करना है, नोट एक कर लेना है कि निर्वात की वैद्युशीलता की कोई बीमा नहीं होती है, निर्वात की वैद्युशीलता की कोई बीमा नहीं होती। निकालेंगे तो निकल जाएगा, हमने कहीं नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो निकलेगा। माध्यम का निकालेंगे, माध्यम किसका, माध्यम के वैद्युशीलता के बीमा के, अब इसका बीमा निकालेंगे, देखो तो फार्मूला देके निकालेंगे ना, आवेश की बीमा ए टी क्या होता है, आवेश की बीमा डायरेक्ट कर दी क्या, ए टी का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और बाबू समझ रहे हो ना, आवेश गुणे आवेश लिखा है, एक आवेश में ए टी गुणे टी करेंगे तो एक स्क्वायर टी का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे बल की बीमा ml टी की पावर -2 और l की पावर 2, r स्क्वायर लंबाई, दूरी की बीमा l, तो r स्क्वायर तो l का, अब सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा, सबको ऊपर ले जाओ पहले, ये तो ऊपर पहले से ही है,
इसको जैसे ऊपर करेंगे तो m की पावर कुछ है तो प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, l की पावर कुछ है तो माइनस 1 हो जाएगा, t की पावर माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और l की पावर क्या है? प्लस 2 है तो माइनस 2। अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? m, उसके बाद l, उसके बाद t, उसके बाद लिखो m लिखेंगे, m की पावर क्या है? माइनस, l लिखेंगे, l कहाँ कहाँ है? बस दो स्थान पे, क्या है? यहाँ पर माइनस 1 है, ऊपर माइनस 2 है, मिलकर कितना हो? माइनस 3, l की पावर माइनस, उसके बाद t लिखेंगे, t की कहाँ है? यहाँ पर है, ये दोनों तो प्लस प्लस में है, कितना हुआ? 4, कितना हो जाएगा? उसके बाद ये हो गया, कुछ उठा नहीं है, इसकी बीमा हो गई, इसके हो गया कि नहीं हो गया? और एक पॉइंट ए नोट कर लेना है, ए नोट हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरी पॉइंट ए लिख लेंगे कि एप्सिलॉन नॉट है और फिर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट है फिर एप्सिलॉन का मान, का कितना था? 9 गुणे 10 के पावर 9। हाँ अरे बताओ बता दो, बताओ बता दो। 9 गुणे 10 के पावर 9। अरे ओके क्या होता है? ये का होता है 1/4 पाई स्केलर नॉट का होता है। सही। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। मात्रक क्या निकल गया? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। इसका मतलब वो प्राइवेट तुल्यकालिक है, उसका नहीं 9 गुणे 10 की पावर। निर्वात